नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की जनसंख्या। और जब हम राजस्थान की जनसंख्या के बारे में अध्ययन करते हैं तो राजस्थान की जनसंख्या के जब आंकड़ों का अध्ययन करते हैं तो उसके बाद जो आंकड़े जिनके बारे में हमने अध्ययन किया है उसके वितरण को लेके भी हमें पूछा जाता है। और इसी श्रृंखला में आज हम राजस्थान की जनसंख्या के वितरण के अंतर्गत लिंगा अनुपात सेक्स रेशो के बारे में बात करेंगे कि लिंगा अनुपात क्या होता है। 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात क्या है। भारत या राष्ट्रीय स्तर के लिंगानुपात और राजस्थान के लिंगानुपात का तुलनात्मक हम अध्ययन भी करेंगे कि किस तरह से प्रश्न आए हैं। उसके बाद राजस्थान में लिंगानुपात का वितरण किस प्रकार से, उस पर भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की राजस्थान में लिंगा अनुपात। राजस्थान की जनसंख्या में सबसे पहले हम बात करते हैं लिंगा अनुपात की। यानी कि लिंगा अनुपात सेक्स रेशो किसे कहते हैं। तो लिंगा अनुपात का तात्पर्य है किसी स्थान के एक हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगा अनुपात कहलाती। यानी कि लिंगा अनुपात का अर्थ क्या होता है। तो लिंगा अनुपात का अर्थ है कि कोई भी स्थान है, चाहे वह एक देश है, चाहे वह एक राज्य है, चाहे वह एक डिस्ट्रिक्ट है, किसी भी स्थान के 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, वह उस स्थान का या उस राज्य या उस जिले का, उस देश का लिंगा अनुपात सेक्स रेशो कहलाता है। यदि हम बात करें राजस्थान की तो देखिए 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगा अनुपात कितना है। 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। यानी कि राजस्थान में 1000 पुरुषों पर
महिलाओं की संख्या कितनी है? 928। इसका तात्पर्य राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928 है। अब लिंगानुपात की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? तो देखिए, लिंगानुपात की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा स्थान है? 21वां स्थान है। यानी कि 20 ऐसे राज्य हैं जिनका लिंगानुपात राजस्थान से यानी 928 से ज्यादा है। क्लियर हो गया? तो यह भी क्लियर होना चाहिए कि सेक्स रेशो या लिंगानुपात की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो 21वां स्थान है। यह किस आधार पर है? 15वीं जनगणना 2011 के आधार पर है। पॉइंट क्लियर? अब हमें यह भी पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान का लिंगानुपात है, क्या वह भारत के लिंगानुपात से अधिक है या कम है? तो देखिए, यदि हम बात करें भारत के लिंगानुपात की, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 की तुलना में पंद्रह अंक क्या है? कम है। यह भी क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान का जो लिंगानुपात है वह राष्ट्रीय लिंगानुपात जो कि कितना है? 943, इससे 15 अंक क्या है? कम है। पॉइंट क्लियर? इसके बाद हमें पूछा जाता है कि 2001 की यानी 14वीं जनगणना की तुलना में 15वीं जनगणना में राजस्थान के लिंगानुपात में क्या परिवर्तन हुआ है? तो देखिए, 2001 की तुलना में 2011 में राजस्थान के लिंगानुपात में 7 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। कि जो 14वीं जनगणना 2001 में हुई थी उस समय राजस्थान का लिंगानुपात 921 था, लेकिन 2011 की जनगणना जो कि 15वीं जनगणना थी इसके अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 यानी 7 अंकों की क्या दर्ज की गई? वृद्धि। कैसे पता चलेगा? यहां से पता चलेगा कि 2001 में राजस्थान का
लिंगानुपात 921 और 2011 में राजस्थान का लिंगानुपात 928। अब इनमें देखा जाए तो 7 अंकों की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और आपसे ये जो तुलनात्मक रूप से पूछे जाते हैं, यह सदैव सत्य और असत्य कथन के रूप में पूछे जाएंगे कि जनसंख्या वृद्धि में क्या हुई थी, कमी हुई थी। जनगणना में क्या हुई, वृद्धि हुई। लिंगानुपात में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। साक्षरता का कंपेयर करेंगे तो उसमें भी हमें पता चलेगा कि वृद्धि हुई। तो कहीं ना कहीं यदि 4 में से 3 में वृद्धि होती है और 1 में कमी होती है, तो ऐसे प्रश्नों को हमें तुलनात्मक रूप से पूछे जाने की संभावना रहती है। और इसीलिए हमें इनके बारे में अध्ययन करना होता है। जब हम किसी भी टॉपिक का अध्ययन करें तो विस्तार से अध्ययन करें, उसके बारे में हर प्रश्न जो पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में अध्ययन करें। क्लियर हो गया? तो इस तरह से लिंगानुपात क्या होता है, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, राष्ट्रीय लिंगानुपात की तुलना में कितना कम है, और 2001 की तुलना में राजस्थान के लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। पॉइंट क्लियर? अब जो प्रश्न आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि राजस्थान में लिंगानुपात का वितरण किस प्रकार से। तो देखिए, समझने की कोशिश करना। पंद्रहवीं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले और राजस्थान में न्यूनतम लिंगा अनुपात वाले जिले, कि राजस्थान में जो है कितने जिले हैं या सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाले जिले कौन से हैं, और राजस्थान में न्यूनतम लिंगा अनुपात वाले जिले कौन से हैं। यदि हम बात करें सर्वाधिक लिंगा अनुपात की, तो सबसे ज्यादा जो लिंगा अनुपात है राजस्थान में वह है डूंगरपुर का। और डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है वह है 994। इसके बाद दूसरा नंबर आता है वह है राजसमंद का 990। इसके बाद तीसरा जो आता है वह है पाली 987, और चौथा जो है वह है प्रतापगढ़। यहां राजस्थान में 4 जिले जो हैं वह सर्वाधिक लिंगानुपात वाले। यदि हम मानचित्र में देखें तो देखिए, यहां है डूंगरपुर 1 नंबर पर, यहां है राजसमंद 2 नंबर पर, यहां है
पाली 3 नंबर पर और यह है 4 नंबर पर। तो यह राजस्थान में 4 जिले जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले। और यदि हम बात करें न्यूनतम लिंगानुपात में, तो सबसे कम जो लिंगानुपात है वह है धौलपुर का। किसका है? धौलपुर का। कितना है? 846। उसके बाद है जैसलमेर का। जैसलमेर का कितना है? 852। उसके बाद है करौली। आठ सौ इकसठ। और उसके बाद है भरतपुर 880। क्लियर हो गया? यदि मानचित्र में देखें तो यह है धौलपुर, यह है जैसलमेर, यह है करौली और यह है भरतपुर। तो इस तरह से राजस्थान में डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़ यह सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं, जबकि धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर यह न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। क्लियर? अब हमें प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। अब राजस्थान के कितने जिले हैं जिनका लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात 928 से क्या है? ज्यादा है, और कितनों का 928 से कम है? तो देखिए, यदि हम बात करें कंपैरिजन में, राजस्थान के कितने जिले हैं? 15 जिले हैं जिनका कम है, और 18 जिले हैं जिनका क्या है? अधिक है। यहां पूछा जाता है कि कितने जिलों का अधिक है और कितने का कम है। तो यदि बात करें कि राजस्थान के 18 जिलों का लिंगानुपात राज्य के लिंगानुपात 928 से अधिक है। यानी कि राजस्थान के 18 जिलों का लिंगानुपात 928 से क्या है? ज्यादा है। तो अब कम का कितना होगा? 33 में से 18 को निकाल दीजिए, पीछे कितने बचेंगे? 15। यानी कि राजस्थान के राजस्थान के 15 जिलों का लिंगानुपात राज्य के लिंगानुपात 928 से कम है। यानी कि 18 का ज्यादा है और 15 का कम है। लेकिन जो राजस्थान का 12 जिला है उसका लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात के लगभग क्या है? बराबर है। राजस्थान का 928 है और 12 का
29 है। तो लगभग बराबर में पूछा जाएगा तो 12। जिले का लिंगा अनुपात 929। राज्य के लिंगा अनुपात 928 के लगभग समान या समीप। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले का लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात के सर्वाधिक निकट है। तो यह ध्यान रखना 12 जिले का है जो कि लगभग समान या समीप है। इस तरह से हमें जब हम राजस्थान में लिंगानुपात के वितरण को पढ़ते हैं तो सामान्य विद्यार्थी केवल सर्वाधिक और न्यूनतम पढ़ के जाता है, लेकिन हमें सर्वाधिक और न्यूनतम के साथ साथ तुलनात्मक रूप से भी पढ़ना होता है कि राजस्थान के कितने जिले हैं जिनका लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात 928 से ज्यादा है, तो 18 है उनमें सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले, और 15 जिले हैं जिनका राज्य के लिंगानुपात से कम है, उनमें न्यूनतम लिंगानुपात वाले 4 जिले, और 12 जिला ऐसा है जिसका लिंगानुपात राज्य के लिंगानुपात के सर्वाधिक निकट यानी कि 929 है। क्लियर हो गया। अब हमने कहा कि जो राजस्थान की जनसंख्या है उसमें से अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और कुछ जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। यानी कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 75.10% ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है, जबकि 24.90% शहरी जनसंख्या प्रतिशत है। और इसी के कारण हमें ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात को भी पूछा जाता है। तो बात करते हैं राजस्थान में ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात की कि राजस्थान में ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात का वितरण किस प्रकार से है। पंद्रहवीं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात। अब राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? जो राजस्थान का लिंगानुपात है 928, इससे ज्यादा है, यानी कि 933 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। अब आता है राजस्थान में सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगा अनुपात वाले जिले। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले और राजस्थान में न्यूनतम
ग्रामीण लिंगानुपात वाले कि राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात किन जिलों का है और राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात किन जिलों का। तो सिंपल सा ध्यान रखना, जो हमने पहले पढ़े वही जिले हैं लेकिन क्रम चेंज है। कि हमने पढ़ा राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले डूंगरपुर, राजसमंद, पाली। तो राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले पाली, राजसमंद और डूंगरपुर कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले इसमें है पाली, और पाली का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वह है 1003। उसके बाद है राजसमंद 998, और उसके बाद है डूंगरपुर 996। तो ये राजस्थान में जो है सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले। अब यदि हम बात करें न्यूनतम, तो न्यूनतम में सबसे कम है धौलपुर, और जो धौलपुर का ग्रामीण लिंगानुपात है वह है 841। उसके बाद है करौली 856, और उसके बाद है जैसलमेर 859। तो इस तरह से राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात का वितरण है कि सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले। यदि आपने राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात को अच्छे से समझ रखा है तो आपको ग्रामीण और शहरी में केवल क्रम को बदलना है कि डूंगरपुर, राजसमंद, पाली यहां सर्वाधिक थे, तो पाली, राजसमंद और डूंगरपुर ग्रामीण में सर्वाधिक हो जाएंगे। इसमें धौलपुर, जैसलमेर, करौली सर्वाधिक थे। किसमें? लिंगानुपात में। तो शहरी में धौलपुर, करौली और जैसलमेर जो है वह तीसरे नंबर पर आता है। तो इसीलिए केवल आपको स्थान परिवर्तन करना है, बाकी वही जो है जिले आएंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमसे पूछी जा सकती है और कई बार पूछी गई है कि जब हम राजस्थान के लिंगानुपात का अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात गलत। लेकिन राजस्थान में पाली एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। क्योंकि देखिए पाली का जो है ग्रामीण लिंगानुपात 1003 है। इसका मतलब 1000 पुरुषों पर 1003 महिलाएं हैं। तो हमारा यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक है, या राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की अपेक्षा महिला अनुपात ज्यादा है। तो वह एकमात्र जिला है पाली, और यह कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए ध्यान रखना सर्वाधिक कौन सा है? पाली है। यदि हम भारत की में बात करते हैं तो केरल राज्य है जहां पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या ज्यादा है। पुदुचेरी राजस्थान का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो उसी प्रकार राजस्थान में पाली एकमात्र ऐसा जिला डिस्ट्रिक्ट है जहां ग्रामीण क्षेत्रों में, अब देखिए राजस्थान के किसी भी जिले का लिंगानुपात जो है वह 1000 से ज्यादा नहीं है, लेकिन पाली में सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र है जहां पे लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और आपको जो भी ऐसे प्रश्न है वह अच्छे से याद होने चाहिए। अब इसी प्रकार से हमें शहरी क्षेत्रों को संदर्भ में पूछा जाएगा, जिसे हम कहेंगे राजस्थान में शहरी लिंगानुपात या राजस्थान का
शहरी लिंगानुपात। पंद्रहवीं जनगणना 2000 11 के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना है? 914। क्लियर? 928 से क्या है? कम है। अब आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम, तो बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगा अनुपात वाले जिले, और राजस्थान में न्यूनतम शहरी लिंगा अनुपात वाले जिले। अब देखिए, राजस्थान में जो है सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है, वह किस जिले का है? टोंक का। सबसे ज्यादा है टोंक का, और कितना है? 985, 985। उसके बाद दूसरा है प्रतापगढ़, 964, और उसके बाद है नौ सौ 63। और यदि हम बात करें न्यूनतम की, तो सबसे कम है वह है जैसलमेर का। कितना है? 807। उसके बाद आएगा धौलपुर का, और धौलपुर का जो है लिंगानुपात वह है 864, और इसके बाद आएगा अलवर का, 872। क्लियर हो गया? यदि हम मानचित्र में बात करें तो देखिए, यहां है टोंक, यहां है प्रतापगढ़, और यहां है बांसवाड़ा। यहां जो है जैसलमेर, यहां है धौलपुर, और यहां है अलवर। तो इस तरह से मानचित्र में भी हम यदि क्लियर करते हैं, तो कई बार जब हमें 1, 2, 3 ऐसे मानचित्र आधारित जब प्रश्न दिए जाते हैं, तो हमें गलत नहीं हो, या हमसे गलत नहीं। जो हमने ग्रामीण का बताया था, इसमें भी हम लोग मानचित्र में बात करें
तो 1 नंबर पर क्या है? पाली। 2 नंबर पे कौन सा है? राजसमंद। और 3 नंबर पे कौन सा है? डूंगरपुर। और यदि न्यूनतम में बात करें तो 1 नंबर पर धौलपुर, 2 नंबर पर करौली और 3 नंबर पर जैसलमेर। इस तरह से जो है राजस्थान में लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात और शहरी लिंगानुपात का वितरण है और इसके बारे में लगभग सभी विद्यार्थी पढ़ के जाते हैं। लेकिन वर्तमान में कंपटीशन का जमाना है और कई बार हमें प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं कि विद्यार्थी कहीं न कहीं गलती करे। अब देखिए, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछा जा सकता है या बड़े एग्जाम, विशेष रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या फर्स्ट ग्रेड हैं या आरएस हैं या अन्य कोई एग्जाम जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वहां जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो केवल एक फैक्ट को नहीं पूछकर वह आपसे पूरी कहानी पूछता है। कैसे? देखिए, इसका जो सबसे अच्छा प्रश्न जो पूछे जाने की संभावना है वह पूछा जा सकता है कि राजस्थान में ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात का अंतर कितना है। ये ध्यान रखना, अंतर। राजस्थान में ग्रामीण डैश शहरी यह ध्यान रखना, अंतर कितना है। तो देखिए, हम अंतर की बात करते हैं। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933 और शहरी लिंगानुपात कितना है? 914। और यदि हम इनका दोनों का अंतर निकालते हैं तो दोनों का अंतर कितना आएगा? यहां सबसे इंपॉर्टेंट है और यह अंतर कितना है? 19 अंकों का अंतर आता है। और यह भी आंकड़ा आपको याद रखना है कि 933 में से 914 को घटाएंगे तो कितने आएंगे? 19 आएंगे। यानी कि राजस्थान के ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात का अंतर कितना है? 19 अंकों का अंतर है। तो अब शायद आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि लिंगानुपात को लेके क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए, लिंगानुपात को लेके सबसे पहले जो पूछा जाता है, लिंगानुपात क्या होता है, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, राजस्थान का लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है और राष्ट्रीय लिंगानुपात से कितना कम है, और 14वीं जनगणना 2001 की तुलना में कितने अंकों में वृद्धि दर्ज की गई। एक तो यह पूछा जाएगा। इसके बाद राजस्थान में लिंगानुपात का वितरण क्या है, कितने जिलों का लिंगानुपात राज्य लिंगानुपात से ज्यादा है, कितने जिलों का लिंगानुपात राज्य लिंगानुपात से कम है, और किस जिले का लिंगानुपात राज्य लिंगानुपात के लगभग समान या सर्वाधिक निकट है। और उसके बाद राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात क्या है, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, पाली जिले का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वह 1003 है। यानी कि राजस्थान का एकमात्र जिला जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या ज्यादा है। और इसके बाद राजस्थान के ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात का अंतर कितना है, तो यह अंतर कितना है, 19 अंक का अंतर है।
और इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान में शहरी लिंगानुपात का किस प्रकार से वितरण है। तो इस तरह से लिंगानुपात को लेकर जितना भी पूछा जा सकता है उसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। तो यह था आज का हमारा सेशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।